ब्रॉडशीट इंक्वायरी केस के हवाले से वफाकी हुकूमत ये समझती है कि आने वाले दिनों में ब्रॉडशीट जो है वो अपोजिशन के गले का तौक बन जाएगी, लेकिन अपोजिशन जो है वो ब्रॉडशीट को फ्रॉडशीट कह रही है। और दूसरी जानिब जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब, जिनको मुंतखब किया गया है तहकीकात के लिए, कमीशन जो तश्कील दिया गया, उनको हटाने के बारे में बार बार अपोजिशन मुतालिबा कर रही है, इल्जामात भी लगा रही है। इल्जामात में सदाकत क्या है, राना साहब से जानते हैं। राना साहब, अपोजिशन ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर जो इल्जामात लगाए हैं और जो कहते हैं कि वो खुद ही इनफरादी तौर पर हट जाएं, वरना हमें फिर कुछ ऐसे शवाहिद सामने लाना पड़ेंगे कि उसका जिम्मा कोई भी नहीं उठा सकेगा। अब कोई भी नहीं उठा सकेगा, ये कौन से शवाहिद हैं वो जो सामने लाना चाहते हैं? अच्छा, एक बात तो मैं लिख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, शेख साहब जो है किसी सूरत में इस प्रेशर में नहीं आएंगे। देखिए, बड़े डेड ऑनेस्ट आदमी हैं, मेरिट पे बात करते हैं, उनका एक भी फैसला ऐसा नहीं है जिस पे ये कोई नुक्स निकाल सके। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ भी फैसले दिए थे, हक में भी दिए थे, यानी मेरिट पे फैसले दिए थे, मेरिट से हट के उन्होंने कभी बात नहीं। बहुत से रिलीफ ऐसे अपोजिशन के लोगों को मिले हैं जो उनसे मिले हैं, और बहुत सी सजाएं भी मिली हैं। तो अपोजिशन को एतराज़ क्यों है? अपोजिशन को एतराज़ मैं आपको बताऊँ, नून लीग को क्या डर है? नून लीग को डर है कि शायद बहुत से पुराने केसेस खुल जाएंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से पुराने केसेस खुल जाएंगे, बहुत से और भी इसमें पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, शेख साहब ने TOR जो है ना, इससे हट के एक लफ्ज़ भी नहीं करना, एक काम भी नहीं करना। वो बड़ा मेरिट वाले आदमी है, TOR के मुताबिक करेंगे। और ये पहली दफ़ा होगा, दूसरी दफ़ा होगा हमूद कमीशन के बाद कि जनाब इसमें चाहे कोई चेयरमैन नैब, चाहे कोई फौजी अफसर रहा है, चाहे कोई रिटायर्ड फौजी रहा है, चाहे कोई सिविल रहा है, कोई भी रहा है, सबको बुलाया जाएगा। यानी ये पहला एक दूसरा कमीशन होगा। शेख साहब इतना प्रेशर बर्दाश्त कर लेंगे? शेख साहब कर लेंगे, मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। और जो खदशात सिर्फ एक पार्टी है ना जिसको ज़्यादा शोर मचा हुआ है, वो है मुस्लिम लीग नून। पीपल्स पार्टी की तरफ से इस तरह नहीं हुआ जिस तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुआ। पीपल्स पार्टी को क्या डर है, मैं आपको बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी को डर ये है कि जनाब जब साबिक चेयरमैन बुलाए जाएंगे नैब के, उसमें चंद एक तो ऐसे हैं ना जो इनके भी प्यारे हैं, और कुछ तो नून लीग के भी प्यारे थे, कुछ मुशर्रफ दौर के भी प्यारे थे। तो जब सबको बुलाया जाएगा, सबका खाता खोला जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। लेकिन इसमें मैं आपको एक बता दूं, जिन केसेस के फैसले हो चुके हैं उनमें से किसी केस को, चाहे वो हदीबिया हो चाहे कोई और हो, वो उनको नहीं छेड़ा जाए। उसकी वजह यह है कि वो आपने TOR देखे ना आज, जी, उनमें ये चीज़ शामिल नहीं है। यानी TOR से हटके कुछ भी नहीं होने वाला? कुछ भी नहीं होगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि शेख साहब जो है, शेख अजमत सईद साहब, ये उन तमाम लोगों को बुलाएंगे, चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, जो इस जुमरे में जिससे तफ्तीश जरूरी है, जिसका बयान जरूरी है। तो 45 दिनों तक इसके नतीजे आने के 100% आएंगे। ये पहला ये भी मैं आपको बता दूं, चले मैं ये भी ब्रेक कर दूं। ये 45 नहीं देखा ना, 18-20 साल से केस चल रहा है, 45 दिन में कमीशन कैसे फैसला उसका देगा? इस दफा हो जाएगा जी, ये फैसला 45 दिन में ना सिर्फ हो जाएगा बल्कि फैसला सामने आ जाएगा। और मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ का इतला दे रहा हूँ, और मैं आपको ये भी इतला दे रहा हूँ कि शेख साहब को डराने के लिए अब हो सकता है बार्स का इस्तेमाल किया जाए, सही, कोई वकला की तरफ से एहतजाज की कॉल दरवाई जाए। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अभी तक शेख साहब डटे हुए हैं, और मैं जितना जानता हूँ उन्हें, वो मेरिट से हट के काम नहीं करते और किसी खौफ में आते भी नहीं। चलें, ये तो आप शेख साहब की शख्सियत के बारे में बता रहे हैं कि मेरिट से हटके काम नहीं करेंगे, लेकिन शेख साहब की जानिब से जो सिफारिशात पेश की जाएंगी, क्या हुकूमत उस पर एक्शन ले सकेगी? लेकिन जब आपको एक चीज़, आपने एक शख्स को बना दिया और उसके बाद वो तमाम चीज़ें मेरिट पे सामने लेकर आता है, और ये रिपोर्ट भी जो है ना, ये पब्लिक होगी। मैं आपको ये भी बता दूँ, राना साहब, माजी में भी पब्लिक होती रही है, बहुत सी रिपोर्ट एक्शन कितने हुए हैं ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इस मामले में कुछ और होगा। अगर ये रिपोर्ट पब्लिक होती है और उसमें ऐसे नाम सामने आते हैं सबूत के साथ, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, तो फिर मीडिया तो मौजूद है ना, फिर कौन बचा सकेगा? फिर सारी चीज़ें तो सामने आ जाएंगी ना। यस सर। चले, उम्मीद करते हैं कि 18-20 साल से जो केस इल्तवा का शिकार था, वो जो नाम मख्फी रखे गए, वो अब अवाम के सामने आएंगे, तहकीकात होंगी, बिला तफरीक होंगी, एहतसाब होगा, तो सबका होगा। यही हुकूमत का भी अज़्म है, यही एक आम इंसान की ख्वाहिश भी है।